Hello everyone. Today we are going to discuss JEE Mains 2023 प्रॉब्लम, राइट। इसमें हमसे पूछा गया था कि हमें 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं और उनको हम 1, 3, 5 और 8 से फॉर्म कर सकते हैं, राइट। और डिजिट में रिपीटिशन अलाउड है, राइट। हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डिविजिबल बाय 3 की बात हो रही है। तो अगर हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो डिजिट दे रखी है उसको हम रिमाइंडर लाइक 3 से डिवाइड करने पर मेरे को रिमाइंडर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है और 2 मिल सकता है। तो हम इस फॉर्म में इन नंबर को हम ग्रुपिंग कर लेंगे, राइट। जैसे एक नंबर होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर होगा, या फिर 1 रिमाइंडर होगा, या फिर 2 रिमाइंडर होगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3n+1 एक रिमाइंडर, 3n+2 2 रिमाइंडर और 3n। आपने पढ़ा होगा कि A = BQ+R। तो ये क्या है, बी से मैंने ए को डिवाइड किया, क्यू टाइम्स पूरी तरीके से डिवाइड हो गया और इतना रिमाइंडर बच गया, राइट। और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइड कर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे 0 से लेकर उससे एक छोटे तक होती है। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू जो है B-1 तक होगी, 0 से लेकर। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होगा, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, अब जल्दी से हम डिजिट्स को इसमें क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कौन कौन सी डिजिट इसके अंदर आती है इस कैटेगरी में। तो 3n की कैटेगरी में कौन सी आएगी, केवल 3 आएगी। तो 3 को लिख लीजिए, राइट। 3n+1 मतलब 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर कौन देगा। आप देखिए, केवल 1 ही एक ऐसा डिजिट है यहाँ पर जो कि 1 रिमाइंडर देगा। और 5 और 8 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देंगे, राइट। देखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो, है ना। देखिए, सबसे पहले इसने बोला कि 3 डिजिट का बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्या मैं तीनों डिजिट अगर यहां से ले लूं, चूज कर लूं, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 3 3 9। अगर मैं तीनों डिजिट यहां से लूंगा तो देखिए, एक डिजिट लूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, दूसरी लूंगा तो 1+1 हो जाएगा, और तीसरी भी लूंगा यहीं से तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। और 3 जो होता है रिमाइंडर नहीं हो सकता 3 से डिवाइड करने पर, 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं तीनों नंबर यहाँ से डिवाइड करूं, जैसे आप देख सकते हैं 5 5 5 15 जो है 3 से डिविजिबल है, 8 8 8 24 3 से डिविजिबल है। और इसकी मदद से हम कैसे करेंगे, देखो, फर्स्ट टाइम में 2 रिमाइंडर देगा, सेकंड नंबर भी 2 रिमाइंडर देगा, थर्ड नंबर भी 2 रिमाइंडर देगा, टोटल मिला के 6 हो गया। 6 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को, राइट। तो अगर मैंने, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, अगर मैंने क्या किया कि तीनों के तीनों नंबर एक ही ग्रुप से चूज किए हैं, तो यहां से भी डिविजिबल हो रहा है, यहां से भी और यहां से भी। तो कितने तरीके हो गए, 1 1 1, सॉरी 1 1 2, यहाँ 2 नंबर है, राइट। तो यहाँ से 4 वेज हो गए। इसी तरीके से आप देखते जाइएगा, अगर मैंने क्या किया कि एक नंबर यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, तो डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखिए, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा अगर मैं किसी भी नंबर को चूज करूं। यहाँ से चूज करने पर मेरे को एक रिमाइंडर मिलेगा और यहाँ से कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो देखिए, 0+1+2, टोटल रिमाइंडर की वैल्यू 3 होगी जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा चूज करने का तरीका है 2C1, दो में से एक को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1C1 होगा, 1C1, और यहाँ पे होगा 1C1। तो यानी कि 1 × 1 × 2, ऐसे कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। ध्यान दीजिएगा, 4 वेज हो गए, लेकिन इनको हम परम्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परम्यूट कर सकते हैं। नहीं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया। ये 1 × 1 × 2 जो होता है, ये 2 होता है, राइट। दो तरीके हो गए, यानी कि 315 या 318 कर लिया, यानी कि 318 या 315 हमने कर लिया। अगर मैं इसको परम्यूट करूं तो इससे कितने 3 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, इसको परम्यूट करने पर 3 फैक्टोरियल नंबर मिलेंगे, राइट। तो यानी कि इंटू 3 फैक्टोरियल भी मुझे करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं किया, तो ऊपर वाले में हम कर ही नहीं सकते परम्यूट, क्योंकि अगर मैंने तीनों नंबर सेम लिए, 1 1 1 3 3 3
555 या 888। तो इनको परम्यूट करने का एक ही तरीका होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ऊपर एक एक फैक्टोरियल से हमने इसको इंटू कर देना था, नीचे हमने 3 फैक्टोरियल से इंटू किया, तो यहां से आ गया 12। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या मैं एक नंबर यहां से और दो यहां से चूज कर लूं, क्योंकि 3 डिजिट बनाना है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दो दो नंबर यहाँ से चूज किए और एक नंबर यहाँ से चूज किया, तो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि यहाँ से दो नंबर डिवाइड चूज करने पर मेरे को रिमाइंडर मिलेगा 2 + 2 4, और यहाँ से एक नंबर चूज करूंगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, जो कि 5 हो जाएगा, और 5 3 से डिविजिबल नहीं होता है। या फिर दो यहाँ से चूज करूं और एक यहाँ से चूज करूं तो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जी, कि मैंने, अगर मैं तीनों नंबर इसी ग्रुप से चूज करूं, अब आप बोलोगे सर वो पॉसिबिलिटी आप देख चुके हैं, नहीं, वो पॉसिबिलिटी में हम केवल ये देखें कि केवल सेम डिजिट को हम 3 बार ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार 5 को लेंगे, 5 5 और 8, और एक बार हम क्या करेंगे, 8 8 5 लेंगे। अब इसको परम्यूट करने के तरीके कितने हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको परम्यूट करने के तरीके हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसका वैल्यू आएगा 3। तो 3 नंबर यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बनेंगे, 12 यहाँ से बनेंगे और 4 यहाँ से बनेंगे। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो 4 से टोटल डिविजिबल नंबर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 12 + 4, 16, 3 19 और 3 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन पूछे गए जिसका सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, तो आप और क्वेश्चन भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।